सृष्टि सूर्यवंशी ने प्रश्न पूछा है कि सर अभी सुशांत सिंह राजपूत का न्यूज़ बहुत चल रहा है, बोला जा रहा है कि डिप्रेशन के कारण वह ऐसा किया है, और सम टाइम मैं खुद भी डिप्रेशन में चली जाती हूँ, इनफैक्ट मरने तक सोचती हूँ। सचमुच आप जो प्रश्न कर रही हैं, आप बहुत निर्भीक हैं। आप एक सोशल साइट पर प्रश्न कर रही हैं और लगता है बहुत ध्यान से हमारे प्रश्नों के उत्तर को सुनती हैं, और अपने जीवन की उथल पुथल को आप सोशल साइट पर बोल करके व्यक्त कर रही हैं। सचमुच ये सुनकर हमें अच्छा भी लगा कि आप इस तरह के मन की एकदम निजी बात को आप हमसे पूछ रहे हैं। देखिए, कोई भी मनोरोग जिसमें डिप्रेशन भी आता है, ये मनोरोग है क्या? आपने सुशांत सिंह राजपूत की बात की, पिछले हफ्ते सभी लोग दुखी रहे। ये मनोरोग होता है दबी, कुचली, मसली, रौंदी गई भावना। अगर आदमी भावनात्मक रूप से आहत है, भावनात्मक रूप से विक्षोभ है, उसमें जीता है, तो अपने आप को असुरक्षित पाता है, जीवन में उसकी अनिश्चितता आती है, फिर वो निराशा, हताशा में चला जाता है। यही अवस्था अवसाद में बदल जाती है। निराशा, हताशा के बाद कोई सहारा नहीं लगता, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं रहती, उसी को डिप्रेशन कहते हैं, इसी को मनोरोग कहते हैं। फिर इंसान अवसाद में चला जाता है। इसलिए अपने जीवन में एक फ्रेंड, एक फिलॉसफर, एक गाइड जरूर बनाइए। जो कहते हैं ना कई लोग, फ्रेंड, फिलॉसफर और गाइड होना चाहिए, सभी के जीवन में होना चाहिए। दोस्त की तरह, दोस्ती में कुछ ज़्यादा डर भय नहीं होता, जो भी मन में आया बोल दिया। दोस्त है तो फ्रेंड, फिलॉसफर, गाइड आपके जीवन में होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि समय समय पर ऐसे व्यक्ति से आप सलाह लेते रहिए। वॉल्टेयर ने क्या कहा था? इफ इज नॉट गॉड, क्रिएट एटलीस्ट। ठीक है, भगवान नहीं है, लेकिन एक अपने लिए क्रिएट कर लो, एक बना लो भगवान, बहुत आराम मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। वॉल्टेयर ने ऐसा कहा। भगवान है या नहीं, इस प्रसंग में, इस पचड़े में मत पड़ो, अपने लिए एक बना लो। बहुत बड़ी बात है ये। शायद किसी के जीवन में अगर भगवान नहीं है, वो व्यक्ति हमेशा हताशा, निराशा में रहता है। हमसे हमेशा पूछते हैं सफल होने के लिए जीवन का एक सूत्र बताएं, उनके दो सूत्र लो, आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास। आत्मविश्वासी हैं तो आप पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे और जीवन में सफल होंगे। ईश्वर विश्वास होगा तो उनकी कृपा का आवाहन कर लेंगे। सिर्फ आत्मविश्वास अहंकार पैदा करता है, और सिर्फ ईश्वर विश्वास आलस्य पैदा करता है। दोनों अलग अलग गड़बड़ है, दोनों साथ साथ चाहिए। पुरुषार्थ आपने किया, कर्म का सपोर्ट नहीं मिला, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिला, आप असफल हो गए। सिर्फ आत्मविश्वास, मैंने किया, मैंने वो किया, अहंकार आ जाता है। असफल हुए, अरे मैं असफल हो गया, अटक गए, डिप्रेशन में चले गए। अहंकार बहुत बड़ा कारण है अवसाद का। मैं ये कर रहा था, अब नहीं कर पाया, अब लोग को कैसे मुंह दिखाऊं, सुसाइड भी कर लेते हैं। शायद ये कारण भी रहा होगा सुशांत सिंह राजपूत का। ईश्वर विश्वास है, भगवान इस बार मेहनत किए थे, आपकी कृपा लगता है नहीं हुई, अगली बार कर देना कृपा। जोर का झटका धीरे से लगता है, डिप्रेशन में आप नहीं जाएंगे। ईश्वर विश्वास इतना बड़ी, इसलिए तो वॉल्टेयर ने कहा एक क्रिएट कर लो, थोड़ा क्रेडिट ईश्वर को भी दो, खाली खुद को मत दो। आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास रहेगा, दोनों चाहिए जीवन में। और आत्मविश्वास है तो आपको ईश्वर विश्वास हो जाएगा, परमात्म विश्वास, रियल आत्मविश्वास होगा। अहंकार पर विश्वास नहीं, आत्मा पर विश्वास। और ईश्वर विश्वास है, अहर्नित आप समर्पित भाव से ईश्वर का सुमिरन करते हैं, आपके जीवन में अच्छी परिस्थिति आएंगी, पाप बल हटेगा, दुख के समय जाएंगे, सुख का समय आएगा, पुण्य बल आएगा, पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। ईश्वर विश्वास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी तो पैदा करता है। इसलिए वो आलस्य वाला ईश्वर विश्वास नहीं कि हम भगवान, हम बहुत भरोसा करते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाए अब भगवान हमको पास कर देना, ऐसा नहीं होगा। वो आलस्य नहीं, वो ईश्वर विश्वास की बात नहीं कर रहे हैं। विचार और भावना जब अव्यवस्थित हो जाती है तो आदमी डिप्रेशन में जाता है। इसलिए सलाह लेनी चाहिए, किसी से अपने विचार को, अपनी भावनाओं को व्यवस्थित कराना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि आदमी असफल है या निराश है, उसके साथ कोई घटना घट गई, उस समय अगर उसका वो फ्रेंड है, फिलॉसफर है, गाइड है, अगर वो मानता है, उस समय कड़वी बात भी कहता है, तो उसको अमृत समान लेना चाहिए। उस समय आप गुस्साते रहे, हमारे अंदर दुख है ही, और दुख को बढ़ा रहे हैं आप, नहीं, उसको पॉजिटिवली लीजिए। वो काल है जिस समय आप दुख में हैं, हताशा के चरम पर हैं, निराशा में हैं, अंधकार दिखता है कि जीवन खत्म हो गया, उस समय वो अमृत का काम करता है।
उस समय अमृत का काम करता है वो कड़वे वचन। आप अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, उसको ये मत बोले कि जो हो गया तो हो गया, आप क्या कर सकते हैं। नहीं, आप उस समय आत्म परीक्षण की अवस्था में होते हैं, आत्म विश्लेषण की अवस्था में होते हैं, आत्म समीक्षा की अवस्था में होते हैं। वो कड़वी बात को सुन लीजिए तो आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, फिर उस तरह से आप किसी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। एक होना चाहिए गाइड जीवन में, तो शायद बात बन जाती सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में। हमें विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव एक बात बहुत अच्छी कहते थे, पीड़ा जितनी सघन होती है ना, प्रार्थना उतनी गहरी होती है। अगर आप पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, अगर आप नकारात्मक हैं तो पीड़ा जितनी सघन होती है, विद्रोह उतना ही गहरा होता है। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने आप से लगता है विद्रोह कर दिया, नकारात्मक दिशा की ओर भावना चली गई। जबकि अगर देखिए उनके जीवन को, घर परिवार से प्यार था, समाज में सफल भी थे, यश था, मान था, प्रतिष्ठा थी, पैसा भी था। कुछ कुछ कर्म के आधार पर कोई व्यक्ति माध्यम बना, उनके फिल्म में कोई अवरोध डाला, उनको दिक्कत किया। अगर थोड़ा सा जीवन दृष्टि विकसित होती, जबकि वो बहुत अच्छी अच्छी बात करते, उनके ट्विटर साइट पर जो फोटो लगा है वो भी एक बहुत अच्छे चित्रकार का, हालांकि वो भी डिप्रेशन में था। 34 साल में ये मरे, 37 साल में वो चित्रकार मरा जो पेंटर था, जो पेंटिंग किया था, जेल के अंदर मरा था, नशाबाज था। वो भी 37 साल में उसने भी आत्महत्या की। वो पेंटिंग था, लगता है उससे मोटिवेट हो रहे थे, उसकी नकारात्मक ऊर्जा आ रही थी और लगता है वो ऐसा कर बैठे। ऐसा भी हम सोच सकते हैं। लेकिन अगर भगवान आपका प्रेरक तत्व है, परमात्मा तत्व, आप कभी अंधेरे में आपको प्रकाश की किरणें मिल जाएंगी, कोई ना कोई सहारा मिल जाएगा और आप उभर जाएंगे, निकल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, उस घटाटोप नकारात्मक भावनाओं से भी बाहर आ जाएंगे। तो पीड़ा जितनी सघन होगी, आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना उतनी गहरी होगी। आप पीड़ा जितनी सघन है, विद्रोह उतना ही गहरा हुआ जब आप नेगेटिव होंगे। उनको सभी का प्यार मिला। हाँ, 16 वर्ष की अवस्था में उनकी माँ का देहावसान हुआ। शायद बचपन में मरती तो उतना नहीं होता, उस किशोरावस्था में, टीन एज में माँ का जाना सचमुच उनको तोड़ दिया। उन्होंने जो अपना अंत में ट्विटर लिखा है ना, धुंधला अतीत आंसुओं के रूप में वाष्प बनकर उड़ रहा, मुस्कुराहट के उकरते असीमित सपने और जिंदगी का ठिकाना नहीं, क्षणभंगुर है जिंदगी। दोनों के बीच सामंजस्य बन रहा है। माँ, अंतिम शब्द उन्होंने माँ लिखा है ट्विटर पर, यानी वो माँ को ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन आज फादर्स डे, आज उनके पिताजी कैसा महसूस करते हुए, आप सोचिए। अंतिम में माँ को मिस करते हुए चले गए। क्या यही कारण था उनके डिप्रेशन का, माँ को नहीं भूल पाना? लेकिन देखिए, जीवन में कभी ना कभी एक दिशा अगर बंद होती है, सभी के लिए जीवन में होता है, तो कुछ ना कुछ दूसरी दिशा जीने लायक खुल जाती है। 2 ऑप्शन हमेशा आदमी के पास होता है, एक ही ऑप्शन, हमेशा 2 ऑप्शन होता है। हालांकि इन्होंने नेगेटिव ऑप्शन चुना, सुसाइड कर लिया। किसी ने कहा ना कि जेल में है तो उसके पास क्या ऑप्शन है, तो वही है, एक नेगेटिव व्यक्ति ने यही जवाब दिया, एक फिलोसफर ने, उसके पास एक दूसरा ऑप्शन है, सुसाइड करना। जो इन्होंने खुले जीवन में, कोई बंद जीवन नहीं था, लगता था बंद दिमाग हो गया और उन्होंने सुसाइड का रास्ता चुना। तो जीने लायक दिशा रहती है, बस उसे तलाशना चाहिए, खोजना चाहिए, वो खुली रहती है। आप खोजिए तो सही। जीवन कभी समाप्त नहीं होता। हम भी ये न्यूज़ सुनकर बड़े व्यथित हुए, बहुत मर्माहत हुए, बहुत दुखी हुए, चूंकि वो बिहार के थे और पिछले साल वो सहरसा आए भी थे। सहरसा उनके चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू जी हैं, जो विधायक हैं, उनके चचेरे भाई, उनके घर पर जाकर उन्होंने क्रिकेट भी खेला। और इसलिए और भी मर्माहत है। मलडीहा पूर्णिया उनका घर है। हम लोग बड़े गौरव की बात करते हैं। इनकी चचेरी बहन भी 12-13 साल पहले जो पंजाब में है, वो भी हमसे मिलने आई थी। लेकिन संयोग के काल का प्रवाह था, काल नहीं चाहता था, हम लोग नहीं मिल पाए। अगर मिलते तो शायद हम लोग कुछ बात कर पाते, लेकिन काल को मंजूर नहीं था। होनी जो था वो होनी प्रबल था। एक व्यक्ति लिखता है, आत्महत्या दुख का अंत नहीं है। किसी ने कहा हमें दुख का ट्रांसफर है। किसको ट्रांसफर किया? वो पिता जिसके आप इकलौते पुत्र थे, उसको ट्रांसफर किया। और वो जीवन भर उस दर्द से, जब तक वो जिएंगे झेलेंगे। आपकी बहनें चारों और आपको चाहने वाले कितने लोग, उन लोगों ने भी फांसी लगा ली, आप मरे तो, जिसके आप प्रेरक रहे थे, उन्होंने भी अपनी जान दे दी। कभी भी किसी भी अवस्था में आत्महत्या सही नहीं है। कई लोगों ने कहा, बबलू जी ने भी कहा कि कायरतापूर्ण काम नहीं करना चाहिए।
हम भी कहते हैं कायरतापूर्ण हरकत नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात जानिए, आत्महत्या जीवन का अंत नहीं है, देह का अंत है, शरीर का अंत है। जीवन आपका अभी है, और जीवन है तो आपका वो दुख जिससे आपने ये काम किया वो आपके साथ भी है और बाकी लोगों के साथ भी है। हमारी भी माँ नहीं है। हमसे जब लोग पूछता है, हम बोलते हैं माँ नहीं है, लेकिन माँ का ही तो एक्सटेंशन है, माँ का ही विस्तृत रूप है। ये सोच करके हम क्यों नहीं माँ को याद कर सकते और माँ को जी सकते हैं, माँ के साथ बिताए हुए क्षणों को जी करके पॉजिटिव हो सकते हैं। देह समाप्त होता है, जीवन थोड़ा ही समाप्त होता है, फिर तो दुख और बढ़ जाएगा। बिना देह के जीवात्मा के लिए जीना बहुत ही दुष्कर है, बहुत कष्टपूर्ण है, बहुत दर्दपूर्ण है, क्योंकि अभी तक आपका कर्म पूरा नहीं हुआ जो आपको अगली योनि मिलेगी, अगला देह मिलेगा, अगला शरीर मिलेगा। आगे की यात्रा तब तक अवरुद्ध है जिस आधार पर आपको ये देह मिला था, ये मनुष्य देह मिला था। हमें तो लगता है उनके घर में पितृदोष है, इसलिए उनके घर में अकाल मृत्यु होती है। एक फूल बाबू है, उनसे बात कर रहे थे तो बताया कि उनकी बहन का भी देहांत हुआ, उनकी माँ भी गई और खुद भी गए, अकाल मृत्यु घर में। ये पितृदोष क्या होता है? खानदान रूपी वृक्ष तभी हरा भरा होता है जब जड़ मजबूत है। जड़ कौन है? हमारे पूर्वज, हमारे पितर। जड़ मजबूत है तो कोई भी आंधी तूफान आएगा, हिलेगा डुलेगा, पेड़ खड़ा रहेगा। कमजोर जड़ है, तुरंत पेड़ उखड़ जाएगा, हल्की हवा बही, हल्का हवा का झोंका आया, बादल आया, उन्होंने अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। इसलिए कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक भी है, पितरों को हम श्रद्धा दें वो हमें शक्ति देंगे। पितर हमारे अदृश्य सहायक की पुस्तक पढ़ लीजिए, समझ में आ जाए कि पितर कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर जड़ में पानी डालेंगे ना और समय टहनी नहीं सूखेगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। माँ गई, बहन गई, खुद भी गए, पंचक में गए तो कहते हैं 5 मौत होती है। जब हमने सुना रविवार को उनकी मौत हुई और मंगलवार को उनकी भाभी की मौत हुई, वो बीमार रहती थी, खाना पीना छोड़ दिया, उनकी भाभी की मौत हो गई। पंचक शांति जरूर करा दे कि आगे कोई मौत ना हो। तो कहने का अर्थ ये है कि मरना कहीं से कोई समाधान नहीं। आपको अब खुद ब खुद इस दुनिया में नहीं आए थे तो खुद जाने का आपको हक नहीं है। हाँ, पितृदोष की शांति होती तो शायद जड़ मजबूत रहता, बात हो जाती, लेकिन जो होना था हो चुका। आगे उस परिवार को इस दुख को झेलने का, उनके चाहने वाले, उनके फैंस जितने हैं, उनको वो ताकत मिले, इसके लिए हम लोग भी प्रार्थना कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। वो चीज़ हो, वो सही हो। तो आगे की बात है, हम अगर एक बात को ध्यान से समझें कि हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए। वो लगता है बहुत दूर चले गए, हमारे आंखों से ओझल हो गए, हमारे आपके जैसा आपने पूछा है, सृष्टि सुरभि ने जो प्रश्न किया, वो आंखों से ओझल हुए, उनकी आंखों से हम ओझलने हुए। अब वो शरीर छूटा तो वो एक सीमा में बंधे नहीं है, अब वो विराट हो गए। विराट हो गए तो वो हम सबको देख रहे हैं। इस भाव से अगर हम जिए, ये सत्य है, कोई कहने के लिए, मन बहलाने के लिए नहीं कह रहे, ये सत्य है। इसलिए रोए नहीं। अगर उनके कर्म में कहीं कमी पड़ गई हो, इसलिए तो श्राद्ध और तर्पण कहते हैं। श्राद्ध मतलब श्रद्धा व्यक्त करना, तर्पण मतलब तृप्त करना। इसमें गायत्री विनियोग होता है कि अपने पुण्य का एक अंश उस दिवंगत आत्मा को ट्रांसफर करें। अगर उसकी यात्रा में कहीं कमी पड़ रही है, क्योंकि वो मोहासक्त अगर है तो वो वहीं इर्द गिर्द रहेगी। तो जो करता होंगे उनकी तो जिम्मेदारी है, और साथ में जितने लोग हैं कि हम अपना पुण्य उनको दें कि वो आगे की ओर गति करें। कोई व्रत करें, एकादशी करते हैं, 24,000 गायत्री मंत्र का जप करते हैं कि वो पुण्य उनको हम ट्रांसफर कर सकें। गायत्री विनियोग होता है, जब आप श्राद्ध करेंगे उसमें ऐसा होता है। तो वो हमारी आंखों से ओझल हुए, उनकी आंखों से हम ओझल नहीं हुए। ये हमें बहुत ढांढस भी देता है। लेकिन एक बात हम फिर से कहेंगे, भगवान पर भरोसा कर लेना चाहिए। संसार छूटता है, भगवान कभी नहीं छूटता। संसार जरूर छूटने लगता है, ये रिश्ते चले गए, वो बात नहीं कर रहा, वो मुंह मोड़ लिया, मेरे जीवन में ये हो गया, वो हो गया, ये मर गए, वो जी गए। नहीं, भगवान कभी नहीं छूटता। हम सबों को इस पर ध्यान रखना चाहिए। आस्तिकता यहीं पर काम आती है। जैसा हमने कहा, भगवान है या नहीं, अपने लिए क्रिएट कर लीजिए, जो वाल्टेयर ने कहा। फिर व्यक्ति दिशाहीन नहीं रहता, भावना और विचारों की भटकन से भटकता नहीं है। भटकन के कारण ये घटित हुआ, इसलिए अवसाद पैदा हुआ, डिप्रेशन पैदा हुआ, दिशाहीनता मन में होती है, तब लगता है सब बेकार है, फिर जीवन को जीना बोझ लगने लगता है।
भार लगने लगता है। लेकिन जीवन को तो जीना ही पड़ता है। जीवन को आप समाप्त नहीं कर सकते, शरीर को समाप्त कर सकते हैं। जहाँ भी जीवात्मा होगी जीवन तो चल ही रहा होगा। तो जीवन यात्रा पूरी कर लेनी चाहिए, चाहे कष्ट हो, कठिनाई हो, पीड़ा हो, कितनी भी परेशानी हो, जीवन को पूरी तरह जीना चाहिए। अगर हमको नहीं मिला तो हम ऊपर ही चले जाएंगे, ऊपर ही चले जाएंगे। नहीं, कतई नहीं, कभी नहीं ऊपर जाना चाहिए, हम ऊपर चले जाएंगे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो कहने का अर्थ है जहाँ भी जीवात्मा होगी वो यादें तो होंगी, वो स्मृति होगी, वो भावना साथ ही रहती है। खुद भी दर्द में रहती है जीवात्मा, तो दुख का भी ट्रांसफ़र कहाँ हुआ? दुख का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, दुख तो उनके साथ और बढ़ गया। ट्रांसफ़र तो तब होता जब जीवन का अंत होता, देह का अंत हुआ। इसलिए जीवन को किसी भी हालत में जीना ही चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, एक बात कई लोगों ने हमें भी कही कि 9 तारीख को उनकी सेक्रेटरी गई सुशांत सिंह राजपूत की, वो भी आत्महत्या थी। क्या वो प्रेत बन करके उनको मारने के लिए प्रेरित की, उन पर हावी हो गई, एकदम से हावी हो गई और उन्होंने ऐसी घटना कर ली? चूँकि सभी लोग कहते हैं कि वो ऐसा आदमी नहीं था। अब ये तो प्रेत आत्मा थी, नहीं थी, एक भाव आया चला गया, लेकिन इन बातों का तो कोई प्रमाण नहीं, तो विवाद का विषय हो जाए। इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे क्या था नहीं था, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि अगर जड़ मौजूद है, पितरों को हम श्रद्धा दें, वो हमें शक्ति देंगे, तो हम किसी भी दबाव में नहीं बिखरेंगे। जीवन रूपी पेड़ धराशायी नहीं होता। लेकिन एक बात हम सभी को भली भांति जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, जीवन प्रतिभा के अनुसार नहीं चलता, कर्म के अनुसार चलता है। बहुत प्रतिभा बहुत लोगों में होती है। नेपोलियन में भी तो बहुत प्रतिभा थी, जेल में सड़ गया। कर्म का चक्र घूम कर आया, फिर बात बनती है। चाणक्य भी भटकते रहे, कर्म का चक्र जब लौट के अच्छा वाला आया तब वो सफल हुए, नहीं तो मारे मारे फिर रहे थे चाणक्य और चंद्रगुप्त। तो प्रकृति में नियम है, कर्मानुसार जीवन है, इच्छानुसार जीवन नहीं है। कई लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, उसको क्रश किया गया, उसके फिल्म को हटाया गया, व्यक्ति माध्यम बना, हम उसका पक्ष नहीं ले रहे। जो किया वो गलत किया, अगर किया है ऐसा, और उस कारण अगर मरे हैं तो। लेकिन व्यक्ति या परिस्थिति कोई माध्यम बनता है सुख या दुख के लिए, होता अपना ही प्रारब्ध है, अपना ही कर्म है, अपना ही भाग्य है। परिस्थिति बन जाए या कोई व्यक्ति निमित्त बन जाए, माध्यम बन जाए, उसके चलते हमें दर्द हो रहा है। हमको जड़ पर ध्यान देना चाहिए, कर्म को शुद्ध करना चाहिए। अगर चाह कर कोई सुखी नहीं कर सकता तो चाह कर कोई दुखी भी नहीं कर सकता, जब तक हमारे कर्म में नहीं है। जड़ पर जाइए, कर्म को ठीक करें। इसलिए हमेशा कोई भी गलत किया हो, शुभ कर्म करिए, शुद्ध कर्म करिए और करते रहिए, करते रहना चाहिए भी। इसलिए कर्म का सुधार निरंतर होते रहे, होते रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, कर्म की शुद्धि होनी चाहिए। कर्म शुद्ध करेंगे तो जीवन पूर्णता को जरूर प्राप्त करेगा। आज पितृदिवस है और सुशांत सिंह राजपूत के पिता क्या सोचते होंगे, कल्पना कीजिए कि आज बेटा नहीं है।